मेडिटेशन किस मेडिटेशन कुछ भी नहीं होता जो अपने आप लग जाता, वही ध्यान है जो हम वही। अब वह। फिर आप देख लो, आप कितना कुछ कर रहे हैं ना, कर रहे हैं ना, हाँ क्यों कर रहे हैं बताओ। हाँ जी। आप एक तरफ तो कहते हैं कुछ ना करने को मेडिटेशन बोलते हैं, एक तरफ हम कर रहे हैं, ये सब कुछ अपने आप करके बताइए। थक जाए ना, फिर ही तो अपने आप ही ध्यान लग हाँ, जाएगा थकने के सच्चा लिए। है। देखो अब देखो, आपने इन्होंने जो भी बीएड तक किया है, पढ़ा, पहले तो पढ़ना तो पढ़ा ही ना। अब आपके दिमाग में है सारा कुछ, अब आप अपने आप हो रहा है, अपने आप बोल देते हो, फटाफट बोर्ड के ऊपर सॉल्व कर देते हो, क्वेश्चन कर देते हो ना। वो करना तो पड़ेगा। अब हम डॉक्टरी करना हमने पड़ेगा। सीखा, पहले तो हमें करना पड़ा, तो फिर वो ऑटोमेटिक अपने आप चलता है। करना तो पड़ेगा, उसके लिए कॉलेज भी जाना पड़ेगा, सारा कुछ करना पड़ेगा। लेकिन है बहुत, ये सबसे आसान है मेडिटेशन। जितने भी आप पढ़ाई वाले जितने भी कोर्स करते हैं, इससे आसान कोई नहीं। लेकिन हवा बना रखा है हमने, हवा किन्होंने बना दिया? जो आपके प्रीचर है ना, जो भी जहां भी जाते हो, उन्होंने इतना भी इनका शोषण होता रहे ऐसा हवा बनाया है। बस उसको उलझा ही रखा है, इसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिया कुछ नहीं है करना कि? ही तो ध्यान है डॉक्टर साहब, कुछ नहीं करना बस अपने आप लग अब, जाता है। वह जो अरे काम कर ध्यान रहे हो देखो, करते रहे ध्यान से, देखो सुबह उसी से में शाम डूबे तक रहे, हम करते क्या? वही अच्छे से कर ले, वही अरे ध्यान है। वही तो बात है, सुबह से शाम तक हम करते क्या है? ध्यान ही तो कर रहे हैं। हाँ जी, बताओ कौन ध्यान सा से काम आप करना बिना करते ध्यान से रहते। करते हो? हर काम बिना ध्यान से कर रहे हो ना आप, वो डॉक्टर आपकी साहब, ये प्रैक्टिस हो गया। ध्यान ये ध्यान शब्द इतना कॉमन हो चुका है कि हमने उस ध्यान शब्द पे गौर किया ही नहीं कि ध्यान का मतलब हाँ, एक्चुअली क्या है। आप देखो, आप हर चीज बातें। बचपन से सुन रहे हैं, ध्यान से हाँ रोड क्रॉस करना, ध्यान से खाना, ध्यान से हाँ, काम करना, ध्यान से, तो इतना कॉमन हो गया ना, तो हमको इसको वैल्यू नहीं पहले ध्यान देखो, की पता अभी चली। देखो, अब पहले चपाती जब बनानी आपने सीखी तो बिंगी टेढ़ी बनती थी, अब बातें भी हाँ कर रहे हो तो फटाफट चपाती बनी, हाँ उर्दू भी चल रहा है, सारा काम हो रहा है, और सब फर्स्ट क्लास, ना सेक भी प्रॉपर सेक लगता है, सब कुछ, और हम बातें भी बिठा कर रहे भी हो, देते हैं, ध्यान भी ऐसा बिल्कुल बना कर रहे के हो। खिला भी लेकिन देते वो हैं। अब बन रही है ना अपने आप। ऐसे हाँ ही जी। सीखते समय तो थोड़ा सा सीखने के लिए तो ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, मेंटोर भी चाहिए आपको। ऐसे थोड़ा सीखी गई चपाती बनानी, किसी ने तो सिखाया है ना, सब्जी बनानी सिखाया तो है ना। तो जो पर ये एक बात स्किल, तो डॉक्टर साहब श्योर है कि अकेले बैठोगे तो इतना ध्यान हम नहीं कर सकते। मेरे वो तो एक्चुअली मैं मेरी ऊर्जा बात मैंने करूँ बोला तो, ना, हायर जितना ऊर्जा के पास। एनर्जी ग्रुप में लगती है ना, और आप जैसे आपके साथ बैठ के करते हैं ना, तो ही एनर्जी इतनी लगती है जितनी हम अकेले नहीं कर प्रणाम। सकते। प्रणाम ना, गुरुजी। प्रणाम सभी। नाम, तो इसलिए ना थोड़ा सा, मतलब मैं वही तो कह रहा हूँ, एक एनर्जी लेवल अपना हायर कर लीजिए। आप 250 पे कल करवाई, देखो कितना आपको, आप बताओ, एक्सपीरियंस बताओ मेरे को, क्या क्या हुआ आप लोगों के साथ, किसी के साथ को क्या फीलिंग आई आपको? कल तो मन को बहुत ही ज्यादा, डॉक्टर साहब ऐसे लग रहा था आप नहीं बोल रहे थे। एक्चुअली मेरे अच्छा, साथ क्या होता है ना डॉक्टर साहब, मुझे मतलब सेशन चालू करके बैठने की ही देर है। और जैसे सुबह भी योगा की बात करूँ तो सुबह 4-5 प्राणायाम जो कर लेते हैं, कपाल भाती करते हैं या अनुलोम विलोम, उसके बाद नाड़ी शोधन, उसके बाद तो बस मैं आउट ही हो जाती हूँ। यहाँ पर भी जैसे आते ही बैठेंगे 10-15 मिनट ही, थोड़ी देर जैसे अपने आप को अंदर से खाली कर लेंगे या नेगेटिव थॉट बाहर निकालने की, बस इतनी ही देर है। उसके बाद तो जैसे वैसे आपसे तो कनेक्टेड है ही ऑलरेडी हम लोग, हाँ, पहले से इसमें तो पैसिव कोई में, बात ही हाँ। नहीं है, कनेक्टेड ही है। तो अपने आप ही डॉक्टर साहब लग जाती है ध्यान, बस इतनी सी सुबह देर है। भी और मेरे मैं तो कमान दे के बैठती हूँ कि मुझे आगे का योगा करना है और उठना है। मन अच्छा, में जब कुछ है तो मैं सोचती हूँ कि जब आवाज आए तो मुझे उठना है। जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ तो बस मैं सोच के बैठती हूँ कि मुझे अवेयरनेस में रहना, मुझे आगे का योगा भी करना है। तो बस फिर पर तब मन नहीं करता आंख भी खोलने का। अरे उस टाइम वही तो ऐसे मैंने, लगता है कि अब कि ऐसे ही आप बैठे करने रहे, को स्नैक कर, वाला छोड़ दे। ऐसे अब लगता है मैंने अब ठीक है, इसी में रह देते हैं। वही बीच में बिठाने लग गया भी। अब घर में तो आप बैठते नहीं, चलो सुबह भी थोड़ा सा इसका भी आनंद ले लो, मेडिटेशन भी हो जाए पाँच ज्यादा सात तो मिनट सही है, उससे थोड़ा सा ना और फ्रेश हो जाते हैं सुबह का। क्योंकि एक प्राणायाम के भगवान का बीच में ध्यान एक हो तो जाता ब्रेक है दे दी। सुबह ही आराम से, तो चाहे हाँ, 10-5 मिनट होता है, लेकिन वो मॉर्निंग का अच्छा ब्रेक लगता दे है। दी, तो ब्रेक पूरे दे दिन दी ना। इतनी एनर्जी रहती है, सुबह वाले जो योगा करते हैं उसकी एनर्जी पूरे दिन अच्छी से रहती है, बहुत हाँ, अच्छे से रहती है एनर्जी। तो वो है ही वो, क्योंकि जितना भी मैं योगा को काम करवा होता है। रहा हूँ लोग। लेकिन मैं कैसे भी उठ के ना, मुझे बस मैं उठ जाती हूँ, चाहे थकी हूँ चाहे। उठने की अलार्म बाद में बजता है, वैसे लगाया होता है मैंने, पर वो है वैसे ही उठ जाते हैं।
अरे हैबिट हो गई, वो अलार्म बाद आप में बजता है, खुद ही उठ जा, देखो नींद खुल जाती आलसी हो गए, ये उर्मी को भी उठाना पड़ेगा। अब 3 बजे आप आना चालू कर दो, ऊर्जा ऊपर बढ़ानी है हमने। है। बजे तीन नहीं आ बजे बाद सकती गुरुजी, मैं घर पे घर वालों को धीरे धीरे, अभी घर में बहुत मैस हो रखा अरे है। पता ही नहीं लगना, पता ही नहीं लगना, उनको सोए रहे, वो तो सोए पड़े हैं, आप दूसरे कमरे में जाके वो अपना नहीं आराम सोते, वो भागते रहते हैं, भगवान जाने कब सोते हैं। नहीं सुबह 3 बजे भी? 4 बजे 3 बजे उनको पता हो तो वैसे सो जाए चल के, पर उनको बहुत, मेरे को ज्यादा नींद है, उनको नहीं है, बहुत कम नींद है। अरे वो थोड़ा सा ना इसको बढ़ाइए ऊर्जा को ना। अब 250 में, अब देखो नीचे वाले सारे लेवल, अब तो अपने पक्का हो गया होगा ना, सारा देख लिया ना, 200 तक कौन से लोग आते हैं। अब 250 में न्यूट्रलिटी में आते हैं हम, ये एकदम मैं ते का ये सवाल सा खत्म हो जाता है। ये औरत है, ये मर्द है, ये क्यों हो गया, वो क्यों क्यों क्वेश्चन, ये सारा खत्म हो जाता है इस ऊर्जा में। अब इस ऊर्जा को हमने ग्रहण कैसे करना है, इसके लिए एक डाइट का भी आपको बताऊं। डाइट देखो 3 प्रकार की होती है ना। राजसिक भोजन होता है, सत्व सात्विक भोजन होता है, और तामसिक होता है। कौन कौन सा होता है, उर्मी को अच्छी तरह याद है, देखो ना, उर्मी बता देगी ये तो, है ना। सात्विक भोजन कौन सा है? सात्विक तो डॉक्टर साहब लहसुन प्याज भी अपन नहीं डालते हैं, और ताजा तो लिविंग फूड होता है उसमें। फ्रेश फूड होता है, सबसे फ्रूट्स पहले होते हैं ना, लिविंग फूड, सैलेड वगैरह, दाल हो, फ्रूट्स है, सब्जी हुई, दाल सब्जी और फ्रूट्स वगैरह, और ठीक है। सिंपल खाना होता है, और ताजा सिंपल बना खाना, हुआ ताजा खा लेते हैं अपन। सात्विक। और सात्विक। दूसरा जो राजस्व राजसी। होता है खाना, वो है जो हम तला हुआ खाते हैं तल, ना, तड़का लगाए हुआ मसाले वाले तला थोड़े हुआ भोजन मसाले पा खाते के हैं। अच्छे बना के, है ना। स्वीट्स हो जाती है उसमें। तो होटलों में है हाँ, खाना ऐसा बनाते हैं, वो बड़ा ये राजस्व। और तामसिक हो गया जो बासी खाना होता है, जंक फूड है, ये सब हो जंक जाता है। फूड हो गया, बासी खाना, जंक फूड बासी बासी, नॉन, और ये नॉन वेज सारा वगैरह जो भी तामसिक। खाते हैं, एग नॉन वेज अब वगैरह। देख लो, जैसा अब खाना देखो, सारा कहानी, ये सारी जो मेडिटेशन है कहाँ घूमती है, ये आप लोगों के ऊपर ही घूमती है सारी। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन, देखो सिर्फ वो आपने अनाज कैसा खाया और कहाँ खाया, इसके ऊपर है। आप देख लेना, आपको विचार हाथों हाथ कम हो जाएंगे। आप रसोई को पूरी तरह, जैसे कल बताया था ना आपको, मंदिर कैसे जाना, आपने गुरुद्वारा कैसे जाना है, कैसे फील करना उस ऊर्जा को, ऐसे ही खाना बनाते समय आपने ये नहीं समझना कि ये मैं बना रही हूँ, नहीं, ये परमात्मा को भोग लग रहा है, मेरा प्रीतम खाएगा इसको, है ना। ऐसे इतना उसके प्रेम में इतना रिझ जाइए, इतना गूंथते समय, और सारा बस उसी का ज्ञान, मोबाइल मूल सब एक तरफ रख दीजिए, ठीक है ना। तो उस खाने में फिर देखना आप कितनी ऊर्जा आपकी, ऐसे ऐसे ऊर्जा, मतलब कि जो खाएगा वो भी खुश, उसकी भी ऊर्जा बढ़ेगी, जो खिलाने वाले की तो बात ही कुछ और हो जाएगी। वो जो 4 रोटियां खाने वाला 2 से पेट भर जाएगा उसका। रसोई को पहले देखो, पुराने जमाने में बकायदा वो भोग लगाते थे, आप लोगों के अब लगाते भी होंगे, लेकिन हम घंटी मारते हैं खाली जाके। अरे उसका वो मतलब नहीं समझते भी क्यों लगा रहे हैं भोग, पूरा लगा के परमात्मा को पहली गिराई तो उसको देते हैं ना। अरे वो जब शुरू से आप लग जाओगे फिर तो करने की जरूरत नहीं, फिर क्या करना है जो हम करते हैं। जैसे आपने एक वो कड़छी सब्जी की उतारी ली, स्पेशल मूर्ति के पास जाने नहीं, आप लगे हुए हो मेडिटेशन पे तो चल ही रहा है सारा। उसके फिर वो एकदम जैसे आपको श्वास लिया, एक श्वास लिया, रोक लिया, रोक के अपनी जो उसको साक्षात्कार करना है, जो भी आपके इष्ट हैं, जिसको भी आप मानते हो, उनको बस ऐसे आंखों में किया और प्रणाम करके डाल दिया, बस हो गया काम। स्पेशल मूर्ति के आगे जाने की जरूरत ही नहीं, भी वहां मंदिर बना हुआ है भोग लगाना है, जाते हैं जो करके, वो फॉर्मेलिटी रहेगी। ये जो होएगा ऐसे करके देखोगे ना आप, जब उसको भोग में बन जाएगा, देखो वो प्रसाद बन जाएगा, वो चपाती रोटियां नहीं रहेंगी। जब आप शुरू से लेकर आखिर तक अपना आटा गूंदने से लेके रोटी, हम तो फटाफट पता नहीं क्या पीछे लगा होता, कौन भी उधर सुबह नौकरी पे जाने की भाग होती है, हमें फटाफट फटाफट करे चल। अरे कर तो रहे हैं, करना तो है ही, फटाफट करो कैसे भी करो, लेकिन एक विचार है, जो थॉट्स आ रहे हैं ना, स्कूल में जाने के थॉट्स, जहाँ कोई और काम करने के, उसको निकाल के उसमें दूसरे थॉट्स डालो।
ये मेरे प्रीतम के लिए बना रही हूँ, मेरे परमात्मा के लिए, है ना, ये उनको भोग लगाना है मैंने, है ना। कितने शुद्ध हो के मंदिर में, कल जैसे बताया था हम गुरुद्वारा मंदिर में कैसे जाना है, अगर घर से ही नंगे पांव चलोगे तो फिर उस ऊर्जा का इफेक्ट दिखना वहां जाके आपके ऊपर क्या गुजरती है ना। तो ऐसे ही खाना जब बनाओगे, खाना बनाते समय ऐसे सोचोगे तो फोकस पूरा बॉडी के ऊपर ना, फोकस पूरा अपना माइंड सेट ऐसा बना दीजिए, देखो पूरा माइंडफुल स्टेट में जाते हुए एकदम मन और किसी तरफ जावे ना, सिर्फ 100% चपाती रोटियों के ऊपर ही रहे आपका। ये सारा इसी चक्कर का काम है, क्योंकि रस आता है इस चक्कर से। रस का है, रस कहाँ से आएगा, आप खाना खाएंगे उससे भी रस आएगा ना। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसमें हमने खाना बनाने तक का इसमें आ गया देखो। और फिर आपको नींद कैसी आएगी, नींद की स्टेजेस कौन कौन सी होती हैं, 3 है, पता है? नहीं, एक तो होती है जागृत अवस्था, एक स्वप्न होती है, एक सुषुप्ति होती है ना। एक तो जागृत हो गई। जागृत, सपन और सुषुप्ति, उसमें वो हम मेडिटेशन वाली स्टेज होती है, जहाँ जो सपन वाली तो समझ गए ना, जहाँ हम देख नहीं रहे होते लेकिन समझ रहे होते हैं, सोए पड़े हैं आदि। उसमें सुषुप्ति में क्या होता है, अभी हम अपने शरीर को देख रहे हैं, अभी क्या कर रहा है मन, क्या कर रहा है ना, एक्शन को तो देख ही रहे होते हैं। वो मेडिटेशन वाली स्टेज है ना, वहां जब आप डीप मेडिटेशन में पहुंच जाते हैं, सुषुप्ति, हम उठ नहीं पाते, ये सुषुप्ति वाली स्टेज है। अब वो आपकी ना, जब ये ऐसे खाना खाओगे आप ऑटोमेटिकली ये 2 स्टेज तो क्रॉस कर दोगे, आपको सपन नहीं आएंगे। जो पहले बोला है ना मैंने मूलाधार पे जब बताया था आपको, ये आपने सेवर वाली प्रैक्टिस करनी है, आपने सोते समय भी, है ना, ग्रेटिट्यूड भाव में आपने सोना है। जब ग्रेटिट्यूड करके जाओगे, हाथों हाथ आप सुषुप्ति स्टेज में पहुंच जाओगे, जो अपनी थीटा या डेल्टा स्टेज होती है माइंड की, वो बता रखा मैंने पहले कितनी पे होती है ना। तो वो थीटा डेल्टा आराम से आप उस स्टेज में चले जाओगे, और फिर पता ही नहीं दुनिया का, दुनियादारी देखो, हमने जिंदा मरना इसी को बोला गया है। मल्टीटास्किंग टास्किंग बंद कर दीजिए, थोड़ा एक्सरसाइज जरूर करिए। जो आते हैं योगा में ठीक है, वो तो चल रहा है, बाकी आपने डेली एक्सरसाइज, क्योंकि एनर्जी को बना के रखना है, एक्सरसाइज करेंगे तो एनर्जी बनेगी, कैसे तैसे एनर्जी को बरकरार रखिए बॉडी का। अरे वो आपका ही फायदा है, ना तो आपको कोई बीमारी लगेगी, एक्टिव रहोगे, ठीक है ना। एक्सरसाइज आपने करनी है, तो वो भी जरूरी है। और प्रॉपर स्लीप, देखो नींद भी, नींद ये नहीं है 6 घंटे हम पासे मारते रहे, नींद उसको बोलते हैं, उसको नहीं नींद बोलते। बोलते हैं 6 से 7 घंटे नींद लो, लेकिन वो लेटने को नींद थोड़ा बोलते हैं। नींद तो 15 मिनट की नींद अगर प्रॉपर आ गई आपको, वो 6 घंटे की नींद के बराबर है, जो बिल्कुल आप ये सुषुप्ति वाली ये स्टेज में पहुंच जाओगे, माइंडफुलनेस, बिल्कुल एकदम साउंड स्लीप में, कोई थॉट नहीं होगा, जब बस रिलैक्स हो जाओगे 15 मिनट। सब जैसे ध्यान में जाते हैं तो ये सुषुम्ना अवस्था ही होती है। हाँ मैं वही तो कह रहा हूँ, आपका अंग तो देखो कोई खेल ही नहीं रहे, तो काम आप गए, तो वो सुषुप्ति में उसी स्टेज में जाते हो ना। वही स्टेज में, क्योंकि सुनाई दे रहा है आप क्या बोल रहे हो, सब समझ हाँ में आ रही, बट सुन बॉडी रहे हैं, बाहर निकलने बोल को नहीं नहीं कर पाते। रही है। हाँ हमारा पता क्या होता है, जहां से हम सिर्फ 5% अपनी कॉर्ड से जुड़े होते हैं, 95% हम आउट हो जाते हैं बॉडी, अच्छा। सिर्फ क्योंकि श्वास देखो कितना धीमे हो जाता है उसमें। हाँ, स्लो हो जाता है एकदम। आपने नोट किया कभी श्वास कितना हलो श्वास धीरे हो जाता है डॉक्टर। बहुत धीरे और हो जाता शरीर है। का भी वो पता नहीं सिर्फ, चल रहा है कि मेरे बॉडी का हाँ हाथ कहाँ है, इसलिए पैर कहाँ कभी है, वो। कभी आप उठ नहीं पाते हो, समाधि में चले जाते हैं ना, बैठे ही आप समाधि में चले जाते हो, आप उठ भी नहीं पाते, देख रहे हो सब कुछ, सुन रहे हो सब कुछ, लेकिन ऊर्जा नहीं है बोलने के लिए, क्योंकि 95% आप आउट है, बाहर है,
बॉडी से तो बाहर है, सूक्ष्म में चले गए आप। शरीर तो 5% सिर्फ श्वास ले रहा है हल्का हल्का, बस जितने बॉडी के ऑर्गन को चाहिए, बाकी तो सूक्ष्म में। तो हमने सूक्ष्म में उसी दिशा में जाना है ना, अपने उसी स्टेज पे। डॉक्टर साहब फिर इसमें जैसे कई कई घंटे तक बैठे रहते तो ये कैसे फिर कैसे ये पता पॉसिबल क्या होता हो, है? देखो ये बोला है ना इन्होंने, मैंने बता रखा है बार बार, आप मेडिटेशन से पहले, बैठने से पहले कमांड दे देंगे ब्रेन को। जैसे ये नेहा ने बताया ना आपको, ये चीज छोटी सी बात है, इसको बांध लो पहले, मैंने 10 मिनट बाद उठना है या मैंने आधे घंटे बाद उठाना है मेरे को, बस कमांड दे के सो जाओ, सबकॉन्शियस माइंड में हाथों हाथ आपका वो एक्सेप्ट करेगा, अपने आप आपको उठा देगा। हमें भी पता नहीं था, हम भी 2-2 दिन बैठे रहते थे, पता नहीं चलता था, काम खुला सारा कुछ खुले रहता। फिर जब ये कमांड देनी स्टार्ट की है ना माइंड को, कमांड दे के भी कोई पता नहीं क्या हो जाए, तो फिर 2 घंटे की 3 घंटे की उतनी देर बैठे रहते थे। ठीक है ना, ये कमांड देनी मत भूलिए, क्योंकि आप कच्चे हो अभी, हम तो अभी आप संभाल लेंगे जैसे तैसे होता है। या तो मेंटोर के साथ करिए मेडिटेशन, है ना, नहीं, नहीं तो हस्बैंड को भी बोल देती हूँ कि कभी हो तो टच नहीं करना, मुझे बोलना है दूर से। हाँ, बोलना है, अभी तो तुझे टच बताया था। करते ही गड़बड़ वो हो जाती कहते है भाई बहुत कैसे, जबरदस्त। तो तू वहां बैठी रहना, फिर हम भी बुलाएंगे। तो मैंने बोला आप मुझे टच मत करना, बोलना बस, हाँ, मुझे बुलाना अगर कान में कभी बोल ऐसा। दो, हल्का सा बोल कान दिया में बोल मैंने दो, उनको, बीच इसलिए जब मैं चले डोर जाते हैं। ऐसे नहीं बंद करती हूँ कि देख ले मुझे, कई बार आते रूम में कि नहीं अभी है। हाँ, ऐसे हाथ नहीं मैंने उठाना भी बोला हो नहीं रही उस समय, क्योंकि वो टच करते ही एक ऊर्जा इतनी होती है, वो आपको बता नहीं सकते, वो जो 95% निकला हुआ है ना शरीर, वो कहीं वहीं ना रुक जाए, वो पैरालिसिस स्टेज तक जा चला सकता है, ब्लॉक हो जाता है सारा सिस्टम। तो डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं कि आप दो दो दिन तक समाधि में रहते थे, तो वो एनर्जी बहुत ज्यादा आती है, जैसे मान लो हम लोग आधा एक घंटे बैठे रहते हैं और वो एनर्जी और नहीं, 2 घंटे देखो 2 दिन मेरी वाली बात, एनर्जी। मेरी नहीं नहीं, एनर्जी की बात नहीं होती, ये आप हम्म इतने थॉटलेस हो जाते हैं। देखो आप भी बैठे रहो तो बैठे रहो, आपको बिठाई रखता हूँ, आप करते हैं कभी अपन ना, जब वो ऑफलाइन कभी करेंगे तो आपको दिखाएंगे, आपको आप भी बैठ जाओगे आराम से, पता ही नहीं चलेगा, तुमको खुराक की तो जरूरत, खुराक वाली चीज तो निकल गई, हम्म। बैठे रहो। नहीं तो उसमें एनर्जी ज्यादा, मतलब एनर्जी फिर हमको। अरे एनर्जी तो यही आती है, यही इतनी होती है, उसमें पहले फ्रेश कर देते हैं ना आपको, ये माइंडफुलनेस। आपको बोला ना उस साउंड स्लीप में जैसे आप जाते हैं, दूंगा देखो अपने 8-10 घंटे की तो नींद जैसे भी सोते हैं, पता लगता है कोई, वही स्टेज सोने वाली स्टेज होती है, लेकिन यहाँ हम जागृत होते हैं, बोले ना सुषुप्ति स्टेज में होते हैं ये, जहाँ हमें देख हमें रहे होते सुन हैं, रहा सबको पता होता होता है है। लेकिन हम आंख ही नहीं खोल पाते ना, शरीर उठा हाँ, पाते। हमें एनर्जी सराउंडिंग में पता चल रहा होता है कि हो क्या रहा है, वो क्या रहा है, लेकिन हम बोल नहीं बोल नहीं पाते, पा रहे जान नहीं होते, होते, ना हाथ पैर उठा पा रहे होते। उसमें ऐसे प्राण नहीं होते। हाँ, ये यहीं से उठेगी ऊर्जा, ये जो अपना स्वादिष्ठान चक्र है ना, इसके ऊपर ही, इसी से आपने ऊपर आज्ञा चक्र पर यहीं से आप उठा के सीधा ले जा सकते हो। आगे तो अभी हृदय का आएगा, जब हृदय में देखना, हृदय में बहुत कुछ होने वाला है, पहले इसको समझ लो अच्छी तरह, आप ना इसके ऊपर ऊर्जा को 250 पर लेके आए हैं इसको पूरा, एकदम मतलब 100% करिए। आपको मैंने बोला था अभी, आप मेरे को एक टाइम और बता दो, आपको मेडिटेशन, उस समय अपन मेडिटेशन ही करेंगे खाली, तो फ्री होता है टाइम आपका, आप लिखिए, ग्रुप में लिख दो, किसी ने लिखा ही नहीं। अरे इसको फिर इसको थोड़ा अपन ये महीना महीना घुमाते रहेंगे, आप तो ऊर्जा बढ़ा के फटाफट आप जल्दी करें इसको, निकले। फिर मैंने दूसरी स्टार्ट करना है, बुक रीडिंग वो करना, तो मैजिक आपको फिर सारा ना बताएंगे कैसे जादू होएगा आपके साथ, मैजिक बुक वो पढ़ाएंगे आपसे ना, सीक्रेट। तो बताइए कौन सा टाइम सूट करता है, दिन में या सुबह में, जो आप आ सकते हो इजीली, देखो वो बंदिश नहीं है, सुबह आ सकते हो 3 बजे वाले में, 3 बजे तो होता ही है, 3 बजे आके लगा लो, है ना, 3 से 4। कर सकते डॉक्टर साहब, उसमें उठने का करेंगे वैसे भी, अरे क्योंकि दिन अपने में नहीं लिए, बैठता डॉक्टर साहब। अरे बहुत ज्यादा रिलैक्स हो जाओगे, एकदम रिलैक्स,
ये चक्रा, यही चक्रा घुमाता है, हमें बोला ना, यही चक्रा में है सब कुछ। देखती जब हूँ आप डॉक्टर, 3 बजे वाले में ट्राई करती ये शाम को फ्री हो तो शाम को देख लो किसी टाइम, ठीक है ना। 7 बजे देखो, 7 बजे फिर भाग दौड़ होती है सारा दिन हूँ। में, अच्छा, वैसे नहीं होता आपको। चलो, अभी वो टाइम सबसे बढ़िया टाइम है। हाँ वही ना, वही तो, वैसे भी आप तो तीन तीन बजे बजे वाला उठते ही हो, लोग तीन आते भी बजे वाला होंगे। 3 बजे वाला टाइम बहुत जबरदस्त टाइम है। आप देखो उस समय फिर प्रकृति भी आपका साथ देगी, आपको सारे काम होने लग जाएंगे ऑटोमेटिकली अपने आप, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इतनी पावर आ जाएगी। पता है कितने हजार जाना जितनी जान आ जाती है, कहते 3 बजे जो उठता है। आप 1000। इकल्ले नहीं होते, हजार, 1,000 लोगों जितनी कैपेसिटी, इतनी आपके अंदर एनर्जी आ जाती है। 1,000 जानना जितनी जान आ जाती है जो सुबह 3 बजे उठता है। उस समय एनर्जी का फ्लो इतना होता है, पूरा दिन आप हवा में उठोगे। ठीक है ना। तो वो वही टाइम ठीक है, तो वही 3 बजे आओ सभी, देखो ना। पर सभी आए ना, रेगुलर रहे थोड़ा सा ना। यहाँ जी आ जाओ सुबह 3 बजे। अभी नहीं आ निशा, सकती। अभी हस्बैंड के फ्रेंड आ रहे तबीयत विद कैसी है? फैमिली, और अभी उनकी तबीयत खराब है। घर में कोई ना हो ना तब भी बंदा अरे सोचे, अभी अब तबीयत भी आपने ठीक ना, अभी अभी आपने खराब किया ना, बंद कर दो। हाँ मैं जो वही आ रहे बोल हैं रही उनको, अब वो ठीक हो रहे बहुत हैं। ठीक है। ठीक हो रहा है, नहीं हो गए, ठीक है बस। नहीं, वो हो गए अरे काफी ठीक। देखने वाले इतने अरे आ रहे, मैं आज पूरा दिन, मतलब ये आपने मैंने फैमिली यहाँ पे है ना, मेरी भी इनकी भी, अरे अरे पूरा दिन बोल बोल के मेरे सिर दर्द हो गया सच में। मैंने अटेंड मैंने कर आपको करके रिकॉर्डिंग मैंने आपको रिकॉर्डिंग कर लो, परसों हम परसों ना परले दिन कोई मैंने आए बोला कॉल था ना, कर देंगे। नहीं, फिर मैंने है भी बोला था। लॉज वाले सारे, कभी अब आ रहे हैं, अब उनको अटेंड करना, मेरा पूरा दिन इसमें अब वो बेटर है, पहले से वीकनेस है, अरे लेकिन मैंने अब बोला लोगों था को ना अब परसों देखने परले आ दिन। रहे हैं। वहां अब ऐसा कुछ नहीं होता था आपको फरीदाबाद में। बोला था ना मेरे सामने यहाँ तो लाना उनको, फैमिली वाले, बोले मैं करूँ उनका काम, एकदम हो जाएगा। क्या मैं गुरुजी, परसों परले देखने दिन वाले घर में रिलेटिव्स आसपास है ना बहुत, तो आप कोई ना कोई सुबह से शाम तक देखने के लिए आ रहे हैं। सुबह ले आना उसको, योगा के टाइम ले आना, चाहे जो सुबह तो उठी जाती है, अब सैर करने तो हाँ जी। जाते नहीं। तो आजकल नहीं, मैं आज अंदर ही करते हैं, रेनी सीजन स्टार्ट हो गया, बारिशें इतनी हो तो रही है। बस फिर उनको बिठा लेना, साथ में बिठा लेना मेरे को, कहा पर सुबह योगा के टाइम करते हैं उनको, देते हैं उधर चलो, देख के। बोलूंगी, बैठेंगे तो। रात भर कई बार नींद नहीं आती तो सुबह सो रहे होते हैं, ऐसा हो रखा उनका आजकल ना, बड़ा डिस्टर्ब हो रखा फीवर की वजह से। चलो सारा देखिए, दिन मिलने वाले जब भी आए टाइम होते हैं, लगे, कौन आ जब रहा भी पूरा टाइम दिन। लगे देख अब लेना है। तो बोलूंगी। अब हो गया, अब किसी को कुछ समझना तो नहीं ना इसके बारे में और कुछ। देखो इसकी प्रैक्टिस ही ज्यादा जरूरी है। सारा इतना कुछ बता रखा हमने, पहले भी बता रखा इस चक्रा के अंदर। करें प्रैक्टिस। चलो देखो, श्वासों का सारा खेल है हमारा। श्वासों के प्रति आप अवेयरनेस ले आइए। चलते समय, खाना खाते समय, हर चीज आपको अंदर जाता कैसे जा रहा है, आपको एक एक चीज का पता लगने लग जाएगा। क्या खा रहे हो और कहाँ कहाँ घूम रहा है अंदर जाते। देखो एक शीशा एक मिरर की तरह बन जाओगे अंदर से आप। एक एक्सरे जैसे निकाल लेते हैं ना हम, बंद बॉडी का, तो ऐसे ही आपको अंदर से एक्सरे की तरह आप फीलिंग ऐसी आनी लग जाएगी। आप देखो, जब आपको सुबह उठ के जैसे भी आप ऊर्जा इकट्ठी होती है, जब दरख्त को भी हाथ करोगे ना, किसी को जाके फूलों के ऊपर हाथ फेरोगे, तो आपको ऐसे महसूस होगा कि वो बातें कर रहा है आपके साथ। सूक्ष्म में क्यों, आप सूक्ष्म में होंगे उस समय, तो वो सूक्ष्म तो है ही, उसके अंदर तत्व तो है ही ना। फीलिंग होगी आपको, दरख्त भी आपसे बातें करेगा, दीवार भी, कागज भी, हर चीज आपसे बात करेगी। बुक को उठाया आपने, बुक भी बात करेगी आपसे, आपको सारा निर्णय बता देगी। हम बोलते हैं ना भी लहसुन नहीं खाना, देखो मैं, मेरे साथ जो हुआ, तो मैं सब्जी काट रहा था, लहसुन डालते हैं ना कि नहीं खाना चाहिए, और मैं काटते काटते उन दिनों इतनी मतलब प्रैक्टिस तो करती थी सारी, तो अरे काटते मैं देख रहा हूँ, अरे सारे उसके अंदर इतने जीवाणु भाग रहे हैं, और मैं उनको काट रहा हूँ, मेरा दिल भी ना करे।
अरे फिर करे यार, ये अंदर के जीवों की खुराक है, उनकी खुराक है ये भी जीवाणु। लहसुन को काट रहा हूँ, लेकिन लहसुन तो कट रहा है, वो जीव नहीं को कट रहा। जीव वैसे के वैसे सारा ही भर गई प्लेट ना, वो कबरी पूरी काटे और प्लेट पूरी उनसे ही भर गई जीवाणु से। मैं उनको देख रहा हूँ इतना सूक्ष्म, मेरे बात ये क्या होगी। तो मैं साथ में धारा चल पड़ी बस, ये परमात्मा क्या देख रहा हूँ मैं जीवित है, तू इस रूप में है, देखो वो रूप है, उसके रूप को आप निहारिए, बस देखिए, अरे कैसा तेरा रूप है। लहसुन में भी उसने अपना रूप दिखाया। हर चीज में आप खाना खाओगे, खाने में भी आपको वो बताएगा। जब आप चपाती जैसे बोला है ना, मैंने बताया आपको अभी, अब खाना भी आप खाओगे, आपको वही रूप नजर आएगा उसका, उसको निहारते जाइए, उसको एकदम उसके स्वरूप को आप देखिए, फिर खाना खाते आपको आहा इतना मजा देगा आप बस। क्या बताएं, चलो करो, प्रैक्टिस करते हैं, फिर बैठते हैं। चलिए, पहले योग मुद्रा, इसको पूरी तरह खाली कर दीजिए, ब्लैंक एकदम। देखो हाई स्पीड से करना है, श्वास को बाहर निकालना है एक नासिका से, एक को बंद रखना है, एक से बारी बारी से करना है, पूरे प्रेशर के साथ घुटने के तक लेके जाना है नासिका को। करके खड़े होके करें, ज्यादा बनेगा, ठीक रहेगा, है ना कल, ठीक है। खड़े होके करते हैं, खड़े होके करिए सारे। तो देखो पूरी बॉडी रिलैक्स हो जाती है इससे, घुटने तक लेकर जाना है, तो वहां इतना लंबा कर दें श्वास को, अपने आप श्वास लंबा निकलेगा बाहर से। घुटने सीधे रखने, मुड़ने मत दो, मतलब प्रैक्टिस कर लो इतनी, सर पेट ही आपका आगे जाए, घुटने सीधे रहे, टांगे देखो मसल सारे रिलैक्स हो जाएंगे, पूरी बॉडी की एक्सरसाइज हो जाती है इससे, इतना जबरदस्त है ये प्राणायाम। देखो पूरा अंदर श्वास भी पूरा चला जाता है मुंह खोल के, और बाहर भी प्रॉपरली निकल जाता है।